फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बाइंडिंग करने वाले हैं 14+14 कॉइल के सीलिंग फैन स्टेटर की, जिसको हम बनाएंगे 36 नंबर से। तो इसको हम फंसा लेते हैं, यहाँ पीछे खींच देंगे। इसके अंदर हम कितनी टर्न्स डालेंगे, कौन सा डेटा डालेंगे, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। डेटा जो होता है वो वोल्टेज के हिसाब से होता है, तो डाई हमने यहाँ पर सेट कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज कम आते हैं, कहीं 200 आते हैं और कहीं जो होते हैं 230 आते हैं, 240 होते हैं, तो उसी हिसाब से डेटा सेट करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कितने वोल्टेज पे कौन सा डेटा डालेंगे इसमें। तो डाई हमारी इस साइड की सेट हो गई, इस साइड की डाल देते हैं। अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइस कितना है, सारी कुछ डिटेल इस नंबर पर आपको मिल जाएगी। तो डाई हमारी सेट हो चुकी है। अब हम इसको बनाएंगे 36 नंबर के कॉपर वायर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 36 नंबर का कॉपर वायर। तो इसको हम मशीन में लगा लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हो सकता है यहाँ पर डिजिटल मीटर के नंबर कैमरे में हिलते हुए दिखाई दे, तो इस कारण होता है कि इसकी सिंक्रोनस स्पीड कैमरे की सिंक्रोनस स्पीड से मैच नहीं हो पाती, तो उस वजह से ये हिलता है। तो फिलहाल तार को हम लगाते हैं नीचे। तो अब हम इसकी टर्न सेट करेंगे। इस सीलिंग फैन को हमें चलाना है 230 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच। अगर वोल्टेज 200 या 210 आते हैं तब उस कंडीशन में हमें 340 टर्न से सेट करनी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग में 36 नंबर के कॉपर वायर से। लेकिन हमें इसको चलाना है 230 से 240 वोल्ट पर, यानी कि वोल्टेज प्रॉपर है। तो हमें टर्न्स यहाँ पर रखनी होंगी 350। अब हमारा पंखा जो है 230-240 वोल्ट पर भी गर्म नहीं होगा, बढ़िया से चलेगा। अगर वोल्टेज 220 से कम है तो फिर हमें यहाँ पर 340 टर्न सेट करनी होगी 36 नंबर के कॉपर वायर से। और ये जो चीज़ है ये हमें रखनी होगी टायर के ऊपर। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ किस तरह से रखनी है। ये हमारा टायर है और इसके ऊपर रखनी होंगी, यानी कि जब इस समय जो टायर भरा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि तार कभी फंस जाता है, ऐसे लंबा लहरा लेके चलता है, या फिर टायर खाली होता है तो फिर तार टूट जाता है। तो इस कंडीशन में अब तार नहीं टूटेगा, बढ़िया से तार चलेगा। और ये टायर के ऊपर रखने का जो एक्सटर्नल पार्ट है वो मशीन के साथ ही आता है। तो अब हम इसकी बाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमें राउंड डालना है ऊपर को। यहाँ पर ये LED ब्लिंक नहीं कर रही है, यहाँ पर ऑटो मैनुअल है, तो इसको हमें ब्लिंक कराना होगा। ऊपर को राउंड डालना है तो ऊपर वाली ब्लिंक कर रही है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, करेंगे यहाँ से कर सकते हैं चाहे तो। देखते हैं पंखा किस तरह से बाइंडिंग होता है। और ये हाई स्पीड मशीन है, तो हाई स्पीड से कॉइल भी जल्दी बनती है और कोई भी आवाज़ वगैरह फालतू की नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चल रही है। और इसके अंदर प्रे मैग्नेटिक सिस्टम है, यानी जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है वो मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। और अब हम जो है एक कॉइल हमारी पड़ गई है, तो अगली कॉइल डालते हैं। तो हमने इसको चेंज कर दिया। अब हम इसको दोबारा से चलाएंगे, चाहे तो यहाँ से चला सकते हैं या फिर इमरजेंसी स्विच से ही इसको चला सकते हैं। लाइट ये ब्लिंक करनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कॉइल किस तरह की आ रही है, चौकोर आ रही है, बिल्कुल बढ़िया है। तार काफ़ी टाइट है, थोड़ा सा लूज़ कर देंगे। मैंने तार लूज़ कर दिया है ये। तो फ्रेंड बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर पेपर डालेंगे। इस तरह से पेपर डाल देंगे। और जब सारे पेपर पड़ जाएंगे तो जहाँ पर लीड है हमारी, यहाँ पर इसके बीच में ये सेपरेटर ज़रूर लगाएंगे। इसका बहुत महत्व है। अगर ये नहीं लगाते तो ये वाली कॉइल जो है हमारी हीट हो जाती है, ठीक है, और फिर पंखा जो है ख़राब हो जाता है। तो ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब हम इसको ऊपर के पेपर डाल लेते हैं। तो फटाफट से हम ऊपर के पेपर डाल लेते हैं। तो ऊपर के पेपर भी हमने डाल दिया। अब हम इसको मशीन के अंदर फिट करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर मशीन में फंसा लेंगे इस तरह से। डाई हमने चेंज कर दिए। इसको खोलेंगे, जहाँ पर हमें कॉइल डालनी है यहाँ पर डालनी है पहले, ठीक है। तार को फंसा देते हैं।
मशीन को हम ऑन करते हैं और अब हम इस 12 mm के स्टेटर में 36 नंबर के कॉपर वायर से 360 टन्स डालेंगे। क्योंकि हमने पहले ही 10 टन्स बढ़ा दी थी, पहले हमें नीचे डालनी थी 340, लेकिन इसको हाई वोल्टेज पे चलाना था, ज़्यादा गर्म ना हो, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग में 340 की जगह 350 डाल दी थी। तो अब हमें सिर्फ 10 टन्स बढ़ानी है। आप चाहे तो 370 कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जो है 360 टन्स ही करने वाले हैं। ठीक है, इसको रिसेट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिसेट कर दिया है हमने और बाइंडिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जैसा कभी मीटर हिल रहा था और ये इसका तार जो है कुछ इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो एक कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मीटर हिलता हुआ दिखाई दे सकता है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। दूसरी कॉइल डालते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से मशीन चल रही है, तार टूटने की शिकायत इसमें नहीं है। अगर हम यहाँ पर हाथ नहीं लगाते हैं तो जब मशीन चलती है, कोई भी मशीन होती है, तो पहले जब टर्न्स पड़ती है तो तार खिंच जाता है, तो फिर बाद में पेपर डालने में दिक्कत होती है। तो जब पहली टर्न्स पड़ती है, मशीन स्टार्ट होती है, तो इस तरह से यहाँ पर तार को रोक लेते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे, अगर नहीं रोकेंगे तो फिर पेपर डालने में दिक्कत होती है। यहाँ पर हमने ये फंसा दिया है। अब जब कॉइल नीचे पड़ेगी तो हम यहाँ पर उंगली रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, 1-2 टर्न्स पड़ जाएंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मशीन जो है तार एडजस्ट कर लेती है। लेकिन जब पहली टर्न्स पड़ती है तो तार खिंच जाता है, फिर पेपर नहीं पड़ पाता, तार टूट भी जाता है पेपर डालते समय। लेकिन मशीन बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है, झन्नाटेदार एकदम। ये हमारा पंखा बाइंडिंग हो चुका है, सिर्फ एक कॉइल बची है, तो फटाफट से इसको भी डाल लेते हैं। यहाँ पर आपको नंबर हिलते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन रियल में ये नंबर नहीं हिल रहे हैं, सिर्फ ये फ्रिक्वेंसी का अंतर होता है। तो पंखा बाइंडिंग हो चुका है, अब हम इसको बाहर को निकाल लेते हैं। तार को तोड़ देते हैं, इसको लॉक कर देंगे और इसको बाहर को निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा स्टेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कॉइलें हैं बिल्कुल चौकोर आई हैं। तो अब हम इसके अंदर पेपर डालेंगे। ये इस तरह से पेपर भी इजी पड़ रहा है। अगर कॉइल्स बढ़िया से आएगी तो पेपर भी आराम से पड़ जाता है बिना किसी दिक्कत के। ओके, सारे पेपर पड़ चुके हैं और बीच में हम यहाँ पर सेपरेटर लगा देंगे जहाँ पर लीड है। ठीक है, एक लीड आ गई और दूसरी लीड ये है, तो दोनों जगह पर हमने पेपर लगा दिया है। अब ये कॉइलें आपस में शॉर्ट नहीं होंगी, क्योंकि जब यहाँ से सीरीज बनती हुई आती है तो यहाँ पर रुक जाती है। जब यहाँ पर पेपर नहीं होता तो यहीं पर दोनों कॉइल में आपस में गर्म होकर यहीं पर शॉर्ट हो जाती है, तो इसलिए ये पेपर लगाना चाहिए। तो ये पेपर हमने डाल दिए हैं और यहाँ पर ये हमने लीड ले ली है, इसको हम यहाँ पर ऊपर डालेंगे, नीचे को निकाल लेंगे। जो हमारी लीड है इसके अंदर हम स्लिप डालेंगे 1 नंबर की और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम इसके साथ में ज्वाइन करेंगे। तो एक काली वाली लीड हमने स्टार्टिंग इस वाले सिरे में जोड़ दी, दूसरी वाली लीड हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। इसके अंदर भी हमने स्लिप डाल दी और इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे अच्छी तरह से। ये हमने जोड़ दिया इसके अंदर और इसके ऊपर भी स्लिप चढ़ा देंगे और ये जो लीड है इसको हम बाहर को निकाल लेंगे। तो ये हमारी लीड निकल चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे, तो इसको हम सीरीज में लगाते हैं। ये हमारी सीरीज है, रनिंग बोल रही है, स्टार्टिंग में बोल रही है, आपस में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अर्थिंग चेक करें तो अर्थिंग भी कहीं नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर बार्निश डालेंगे। तो ये रहा स्टेटर और ये रहा बार्निश। तो अब हम इस पर बार्निश लगाएंगे बढ़िया करके। बार्निश में कंजूसी नहीं करना चाहिए, बार्निश अच्छे से होगा तो पंखे की लाइफ थोड़ी बड़ी रहेगी। इस तरह से आप पंखे की बाइंडिंग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो इस डेटा से बाइंडिंग करेंगे, पंखा कभी भी हीटिंग नहीं होगा, स्पीड भी अच्छा रहेगी। 3.25 MFD का इसके अंदर हम कैपेसिटर लगाएंगे, स्पीड एकदम झकास आएगी। और अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप इसका प्राइस वगैरह सारी डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहें।